वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस ग्राफ के लिए हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू यहाँ पर टेबल में दी है 3। ये x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। सो देयरफॉर x मीन्स 3 जो उन्होंने ऊपर दिया है प्लस y इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ये प्लस 3 वहां पर जाके हो जाएगा माइनस 3 के पीछे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0। ये आ गई y की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू दी है उन्होंने, तो फिर से एक बार इक्वेशन लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू अब 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस वाई, y मीन्स 5 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली प्लस 5 पीछे जाके 3 माइनस 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। 3 एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -2। तो x की वैल्यू है -2। तो यहाँ पर एक्स वाई पॉइंट सिस्टम में कैसे लिखेंगे, पहले -2 और फिर 5। सिमिलरली नाउ हियर द वैल्यू ऑफ y इज गिवन, y इज इक्वल टू 3। सो व्हेन y इज इक्वल टू 3 I will write equation x plus y is equal to 3 and your value of y is 3. Therefore, x plus y means 3 is equals to 3. Therefore, x is equals to 3 और ये प्लस यहाँ पर जाके माइनस। साइन चेंज होता है जब कोई भी नंबर ट्रांसफर होता है लेफ्ट टू राइट, उसकी साइन बदल जाती है। पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई। सो 3 माइनस 3 0। सो हियर आई विल राइट x इज 0 0 3। तो आपको अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में एज ए एक्टिविटी आएगा तो ये जो हमने सॉल्व किया ये हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ हमें बॉक्स को फिल करना है। आंसर पेपर में सिर्फ ये बॉक्स दिखना चाहिए, ओनली दिस बॉक्स। क्योंकि एक्टिविटी में जितना उन्होंने हमें दिखाया रहता है क्वेश्चन पेपर पर, उतना ही पार्ट हमें आंसर शीट पे ड्रॉ करना है या लिखना है। ये जो पार्ट आप लोग ने अभी हमने किया ये सॉल्व, दिस पार्ट यू विल डू इन योर रफ साइड, मतलब पीछे के पेज पर, रफ नो पेज पर करोगे। चलो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल कंप्लीट करते हैं। व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, देन first we will write equation x minus y is equals to 4. Therefore, x as it is minus as it is, value of y is 0 is equals to 4. Minus 0 transfer that side, plus 0. So 4 plus 0. Therefore, x is equals to 4. So x is 4 and point is 4 0. Now when x is equals to -1, this time they have given -1, the value of x, I will write x minus y is equal to 4, given equation. Value of x is -1, so -1 minus y is equals to 4. Y is your variable, and variable we will always try to keep positive, and here your variable is negative, so transfer variable that side, minus y transfer this side becomes plus y, and plus 4 transfer left hand side become -4. Therefore, here minus minus plus, 4 plus 1 5, sign of the greater number -5, and value of y. So in this way you can calculate value of y. Here is -5 उसकी वैल्यू और पॉइंट होगा -1 -5। तीसरे कॉलम में दोनों वैल्यू दी है 0 -4। इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स और व्हाट यू कैन से स्टेप्स।
सो सबसे पहले 2 इक्वेशंस विल बी गिवन, 2 इक्वेशन देंगे उन लोग. फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ ईच. 3 सॉल्यूशन मींस लाइक दिस 2 1 ये एक सॉल्यूशन हो जाता है, 3 2 एक सॉल्यूशन होता है, 3 5 ये तीसरा सॉल्यूशन है. सो ऐसे कुछ सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशंस. फिर वो सॉल्यूशंस के जो पॉइंट है वो हमें एस्टैब्लिश करने हैं. एस्टैब्लिश मैंने जो भी ग्राफ रहेगा उस ग्राफ के ऊपर हम इन पॉइंट्स को ऐसे एस्टैब्लिश करेंगे और देन ड्रॉ लाइंस, तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन निकाल देंगे. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन विल बी द सॉल्यूशन. एक लाइन ऐसे आएगी एक इक्वेशन की, दूसरे इक्वेशन की लाइन ऐसे आएगी और वो दोनों लाइन इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स का वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट होगा वाई का वैल्यू, जो भी होगा. और एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू फाइंड करना मतलब ही साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना. तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं. ये पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. उसके लिए पहला इक्वेशन लिख लेना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6. x का कोएफिशिएंट भी 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम कोई भी वेरिएबल को शिफ्ट कर सकते हैं. तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 और ये प्लस x वहां पर जाके माइनस x. तो ये जो हमारा एक इक्वेशन आ गया, दिस इज व्हाट सिंप्लीफाइड इक्वेशन, मतलब उसको मैंने सिंप्लीफाइड किया है. अब हम क्या करेंगे, सी y यहाँ पर अकेला है, y अकेला है मतलब y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो x पे डिपेंड है, और x है इंडिपेंडेंट क्योंकि वो अंदर है. तो हम हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. हम हमेशा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अब x की कुछ भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इफ वी सब्स्टिट्यूट व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूं इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन में, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस x, x यानी 0, देयरफॉर 6 माइनस 0 6, ये y की वैल्यू आ गई. ये हमें मिल गया फर्स्ट सोल्यूशन. दिस इज अवर फर्स्ट सोल्यूशन. व्हेन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें हमारे मर्जी से लेनी है, हम कुछ भी ले सकते हैं. व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन देयरफॉर y इज इक्वल टू, फिर से एक बार इक्वेशन देखो, 6 माइनस x, तो 6 माइनस x की वैल्यू 1 है, तो 6 माइनस 1 5. फिर से हमें सोल्यूशन मिल गया. दिस इज अवर सेकेंड सोल्यूशन. हालांकि ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सोल्यूशन सेकेंड सोल्यूशन. आई एम एक्सप्लेनिंग यू, देयरफॉर आई एम राइटिंग दिस. यू जस्ट नीड टू राइट दिस. व्हेन x इज इक्वल टू, अगर हम 2 लेंगे तो या तो दूर की वैल्यू थोड़ी लेते हैं, 3 लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस x. 6 माइनस x की वैल्यू है 3, तो 6 माइनस 3 3, ये आ गया थर्ड सोल्यूशन. तीनों सोल्यूशन आने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे ऐसा, और उस टेबल में जो भी तीनों सॉल्यूशंस के वैल्यू है फिल करेंगे. तो पहले x और फिर यहाँ y एंड देन x कॉमा y. तो देखो जब x की वैल्यू 0 थी तब y की वैल्यू 6 है, 0 6. जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 5 है, 1 5. जब x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू भी 3 है, 3 3. सो पॉइंट सिस्टम में कैसे होगा, 0 6 1 5 3 3. यह हो गया पॉइंट सिस्टम में लिखकर. अब हमने फर्स्ट इक्वेशन के 3 सोल्यूशन निकाल लिए. अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं. सो व्हाट इज माय सेकेंड इक्वेशन, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. देयरफॉर अब मैं क्या करता हूं, मेरा ये वेरिएबल नेगेटिव है, माय y वेरिएबल इज नेगेटिव, सो आई विल ट्रांसफर y दैट साइड. 4
plus y. By transferring this, x is dependent variable क्योंकि वो अकेला है and y is independent variable. So if I substitute when, तो यहाँ पर मुझे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि y मेरा इंडिपेंडेंट है. यहाँ पर x इंडिपेंडेंट था तो x की वैल्यू हम पहले रखते थे, यहाँ पर y की रखेंगे. So when y is equal to 0, कुछ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, then x is equal to 4 plus y. y means 0. Therefore 4 plus 0 4. When y is equal to, अगर हम 1 ले लेते हैं, then therefore x is equal to, सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखो 4 plus y, 4 plus y की वैल्यू यहाँ पर है 1, that is 5. When y is equal to, एक वैल्यू में नेगेटिव ले लेता हूं, -2. हमारी मर्जी, हम कुछ भी लिख सकते हैं. आपको अगर पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव ही लो. देन x इज इक्वल टू 4 और ये प्लस और y यहाँ पर है मेरा -2. तो ये सॉल्व होके होगा 4 प्लस माइनस माइनस और 2. सो 4 minus 2 is 2. दिस इज वैल्यू ऑफ x. अब हमने तीनों सोल्यूशन निकाल लिए. अब इस 3 सोल्यूशन के लिए टेबल बनाते हैं. तो चलो टेबल फिल करेंगे. x y x कॉमा y. जब when y is 0 x is 4. When y is 0 x is 4. When y is 1 x is 5. When y is -2 x is +2. Therefore my points are 4, 0, 5, 1, 2, -2. यहाँ पर लिखेंगे टेबल फॉर, क्या था हमारा इक्वेशन, x minus y plus 4. और यहाँ पर लिखेंगे टेबल फॉर x plus y is equals to 6. दोनों इक्वेशंस के हमने 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं. अब इसका ग्राफ निकालेंगे. ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे y एक्सिस, फिर निकालेंगे x एक्सिस. दिस इज 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3. कितना भी आप ले सकते हो, जितना आपके ग्राफ पेपर के ऊपर अवेलेबल नंबर्स है. 1 2 3 7. और अगर और एक होता तो यहाँ पर 8 आता. अगर होता तो -1 -2. ये हमारी है x एक्सिस और ये वर्टिकल है y एक्सिस. इसके ऊपर हम सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज 0 6 यानी x पे 0 और y पे 6. x पे 0 यानी x पे है ही नहीं और y पे 6 यानी यहाँ पर आएगा. उसे ऐसा सर्कल करेंगे. दूसरा पॉइंट है 1 5. x पे 1 और y पे 5, तो पॉइंट ये पॉइंट आएगा. थर्ड पॉइंट 3 3. x पे 3 y पे भी 3, सो दिस विल बी पॉइंट. अब हम एक लाइन निकालेंगे जो लाइन इस तीनों पॉइंट से जाएगी. वी हैव टू ड्रॉ लाइन एंड दिस 3 पॉइंट शुड बी कोलिनियर. ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए. सो यू कैन सी, ये पहली लाइन मेरी. ये पहली लाइन निकाल ली. इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x plus y is equals to 6. So we will write x plus y is equals to 6. अभी दूसरे लाइन के पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करते हैं. 4 0. तो x पे 4 y पे है ही नहीं, तो पहला पॉइंट इधर आएगा. x एक्सिस पे आएगा वो पॉइंट.
क्योंकि y पे है ही नहीं। x पे 5, y पे 1, सो x पे 5, y पे 1, वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। x पे 2, y पे -2, यहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको ये तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है। एग्जाम में इसके लिए आपको बड़ी स्केल लगेगी, निकाल लेंगे लाइन। पेंसिल शार्प होनी चाहिए। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे उसके ऊपर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना था हमें। तो पहला जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था 0, 6, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 1, 5, 3, 3, दिस पॉइंट इज 4, 0, 5, 1, 2, -2। इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन होता है आपके इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सो यू कैन सी दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट इज 5। ऐसा सर्कल आपको नहीं करना है, ऐसा डॉट लाइन बना सकते हो टू शो, एंड y कोऑर्डिनेट इज 1। therefore we will write, आप लिखोगे therefore final statement, solution is 5, 1, और x is equal to 5 and y is equal to 1। इस दोनों इक्वेशन का हमने सोल्यूशन निकाल दिया ग्राफिकल मेथड से। तो अगर एग्जाम में आपको चेक करना है कि ये सोल्यूशन सही है या गलत है, तो आप इसे अपने मेथड से सॉल्व करके चेक कर सकते हो। मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके आप उसे चेक कर सकते हो। अगर ये ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो 3-4 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में, 3 और 4 मार्क्स। देखो चेक करते हैं हम। ये आप कहाँ पर चेक करोगे? चेक ऑन रफ पेज। So what is your equation? First equation is x plus y is equal to 6. Equation number 1. X minus y is equal to 4. Equation number 2. What you want? Sign different, coefficient same। देखो y की साइन प्लस माइनस डिफरेंट है, y का कोएफिशिएंट 1, 1 सेम है, y हो गया एलिमिनेट। प्लस 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 दैट इज 2x, x plus x, 6 plus 4, 10। Therefore x is equal to 10 upon 2। 2 1 जा 2, 2 5 जा, ये आ गई x की वैल्यू 5 जो हमारी है, ये देखो। एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट x is equal to 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन है आपका x plus y is equal to 6। x की वैल्यू अगर 5 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 6 minus 5 दैट इज 1। तो ये आपका, आप चेक कर सकते हो पीछे कि आपका आंसर सही है या गलत। अगर गलत रहेगा तो आप फटाक से रिवाइज कर सकते हो। चलो अब सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे पहले किया था, सबसे पहले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, एंड अवर इक्वेशन नंबर 1 इज x plus y is equals to 5। so y is equal to 5 minus x। here y is dependent variable, और जो प्लस x हमने वहां पर ट्रांसफर किया माइनस हो गया, इज इंडिपेंडेंट। और हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं व्हेन x is equal to 0। therefore y is equal to, ये आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन है तो सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो y की वैल्यू y is equal to 5 minus x, x यानी 0, so 5 minus 0 5। when x is equal to, if you take 2, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, then y is equal to, फिर सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखो,
5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। व्हेन x इज इक्वल टू, अगर एक आधी वैल्यू आप माइनस ले लेते हो, -1, आप पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते सब। देयरफॉर y इज इक्वल टू, सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखो, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है -1, so that become, see, minus minus becomes plus, 5 minus 1 6। अब आपने 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए। इमीडिएटली मैं दूसरे साइड में 3 सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन के, एंड आवर सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर अपना y वेरिएबल नेगेटिव है तो उसे वहां पर भेजते हैं, 3 प्लस y पॉजिटिव हो जाएगा। हियर x इज डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो अकेला है लेफ्ट हैंड साइड, एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि वो +3 के साथ है। तो अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हेन y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x की y की वैल्यू कौन से इक्वेशन में रखना है, ये सिंप्लीफाइड वाले इक्वेशन में। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस y मीन्स 0, so that 3 plus 0 3। when y is equals to 2, x is equal to, see simplified equation, 3 plus y यानी 2, that is 5। एक वैल्यू माइनस ले लेते हैं। when y is equal to -1, x is equal to 3 plus y, देखो y is -1, so that become 3 plus minus 1 is equal to 2। अब टेबल बनाते हैं, ये है हमारा टेबल। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x y, x कॉमा y, when x is 0 y is 5, 0 5, when x is 2 y is 3, 2 3, when x is -1 y is 6, -1 6, 0 comma 5, 2 comma 3, -1 comma 6। This is the table, and here again y, x y, when y is 0 x is 3, 0 3, when y is 2 x is 5, when y is -1 x is 2, 3 comma 0, 5 comma 2, 2 comma -1। First is table for x plus y is equals to 5, and this is table for x minus 3 is equals to 3। अब इन दोनों टेबल का यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। 0 5, x पे 0 मतलब कहीं पर भी नहीं, y पे 5 यहाँ पर है, 2 3, x 2 y 3, here it is, x -1 लेफ्ट साइड और y 6। So these are 3 points। अब इन 3 पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। What is the equation of line x plus y is equals to 5। दूसरे लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। 3 0, x पे 3 y पे नहीं है, यहां पर आएगा। 5 2, x पे 5 y पे 2 यहां पर आएगा। 2 -1, x पे 2 y पे -1,
यहाँ पर आएगा। अब इन तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। रिमेंबर, ऑल 3 पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर. इफ दे आर नॉट कोलिनियर, योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग. कहीं पर आपने रॉन्ग कैलकुलेशन किया होगा. So where is your intersection point? Intersection point is answer. This is intersection point. So x is equal to 4 and y is equal to 1. So therefore solution is 4, 1. Or you can write like this: x is equal to 4 and y is equals to 1. तो कोऑर्डिनेट लिखना भूल गए हम. कोऑर्डिनेट लिखना नहीं भूलना है ग्राफ पेपर पर. तो सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 5. फिर इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 और इसका कोऑर्डिनेट है -1, 6. 3, 0 then 5, 2 and 2 -1. कोऑर्डिनेट लिखना नहीं भूलना है. तो रफ पेज पे से आप लोग चेक करेंगे. x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. Here is y. यहाँ पर y है. तो साइन डिफरेंट है y की. कोएफिशिएंट सेम है. एलिमिनेशन x plus x 2x 5 plus 3 8. x is equals to 8 upon 2. x is equal to 4. देखो x 4 आ रहा है आपका यहाँ पर. एंड x की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो x की जगह पर 4 प्लस y इज इक्वल टू 5. देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 minus 4, that is 1. You can see value of y is 1. तो आपका चेक भी हो गया कि ये सोल्यूशन सही है. अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे बचे हुए क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सॉल्व करेंगे. एंड वन मोर थिंग, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन. क्योंकि अभी हम नेक्स्ट 2 दिन में साइंस 1 का लाइव लेक्चर लेने वाले हैं. इट विल कवर whole physics section. It is coming soon. Science 1 live lecture, whole physics concepts, and then second lecture will be on whole chemistry concept of science 1. Thank you.